जहां तक इस समय मेरी दृष्टि पहुंच रही है, सभा का, समाज का प्रत्येक व्यक्ति भयभीत है, प्रत्येक व्यक्ति डरा हुआ है। राजा जनक वो भी डरे हुए हैं। रानी सुनैना की आंखों में आंसू हैं। व्यास जी जा रहे हो, राजा मारे जाएंगे, बिल्कुल सुरक्षित हो आप। महामाया जानकी वह भी भयभीत हैं। प्रजा प्रवासी सब डरे हैं, सब भयभीत हैं। लेकिन नहीं, कुछ लोग प्रसन्न भी हैं। प्रसन्न है कौन? प्रसन्नता है किनको? तो कहा अति डर उतर देत नृप नाही, और कुटिल भूप हर से मन मान। प्रसन्नता अगर इस समय है तो केवल कुटिल नृपालों में, प्रसन्न अगर इस समय है तो केवल कुटिल नृपाल। तो मैं सोचने लगा कि जब राजा जनक डरे हैं, रानी सुनैना डरी है, महामाया भयभीत है, प्रजा प्रवासी सब डरे हैं, इन कुटिल नृपालों को कौन सा पुरस्कार मिल गया है जिससे ये लोग प्रसन्न हैं? क्यों प्रसन्न हैं? समझ में आ गया कि प्रसन्न क्यों हैं। अभी जिस समय धनुष नहीं टूटा था, उस समय ये लोग भी धनुष तोड़ने का प्रयास कर रहे थे, पूरी शक्ति लगाई थी, अंदर से चाहते थे कि धनुष हमसे टूट जाए। लेकिन इनके प्रयास के बाद भी धनुष इन लोगों से नहीं टूटा। तब ये लोग सोच रहे हैं कि हे प्रभु, बहुत अच्छा हुआ जो धनुष हमसे नहीं टूटा। हम तोड़ना तो चाहते थे लेकिन नहीं टूटा, ये हमारे पक्ष में बहुत ही अच्छा रहा। और सोच रहे हैं कि शायद धनुष हमसे टूट जाता तो ये सीधे आपत्ति हमारी ऊपर ही आती। इसलिए अतिडर उतर देत नृप नाही, कुटिल भूप हर से मन माही। ये प्रसन्न है, हर्षित हैं। लेकिन अगर ये प्रसन्न है तो आप लोग क्यों डरे हुए हैं? डरो नहीं, अभी हम जिंदा हैं। महर्षि परशुराम जी कह रहे हैं कि सेवक हित साहिब सेवकाई, और करे सकल सुख लोभ बिहाई। सेवक का हित किसमें है? तो कहा साहिब सेवकाई। साहिब की, स्वामी की सेवा करने में ही सेवक का हित है। लेकिन सेवा करे तो कैसे करे? तो महर्षि परशुराम जी कहते हैं कि करे सकल सुख लोभ बिहाई। सारे सुखों का परित्याग कर दे और लोभ का परित्याग कर दे, तब स्वामी की सेवा करे। ऐसा नहीं कि लोभ के कारण सेवा करे, सुख के कारण सेवा करे, ना, करे सकल सुख लोभ बिहाई। सेवा करे तो सुख और लोभ दोनों का परित्याग करके करे। संसार में कुछ चीजें ऐसी हैं जो दुर्लभ नहीं, असंभव है। क्या क्या? तो कहा सेवक सुख चाह। देखिए, चाह, चाहना, कामना और मिलना दोनों में अंतर है। तो सेवक सुख चाह असंभव। मान भिखारी, भिखारी अगर सम्मान चाहे मिलेगा, असंभव। व्यसनी धन, व्यसन करने वाला व्यक्ति धन चाहे तो चूंकि व्यसन जुड़ा हुआ है तो धन ठहरने वाला नहीं है। हम आप सब लोगों ने देखा है कि व्यसन के कारण बड़ी बड़ी संपदाएं नष्ट हो गई। तो व्यसनी धन असंभव। और शुभ गति व्यभिचारी, व्यभिचार करने वाला व्यक्ति अगर चाहे कि हमें परम गति मिल जाए, असंभव। लोभी यश चाह, लोभी व्यक्ति चाहे कि समाज में हमारा बड़ा यश हो, असंभव। और चार गुमानी, ये चार गुमानी क्या है? चार होते हैं पुरुषार्थ, अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष।
अगर गुमान करने वाला व्यक्ति अगर ये पुरुषार्थ चाहे, चार असंभव, चार गुमानी, और अगर इतने लोग इतनी सारी बातों की चाहना और कामना करते हैं तो ऐसा लगता है कि मानो नभ दुहि दूध चाहिए प्राणी। नभ दुहि दूध, नभ माने आकाश। ऐसा लगता है कि मानो आकाश को दूह करके ये दूध प्राप्त करना चाहते हैं। तो क्या कभी आकाश से दूध मिलेगा? नहीं मिलेगा। आकाश से दूध असंभव है। तो जैसे आकाश से दूध असंभव है, उसी तरह इतने लोग इतनी सारी बातों की चाहना और कामना करें तो ये सब असंभव है, ये मिलने वाला नहीं है। देखिए, भैया कहते हैं कि भंजन हारा दास तुम्हारा। धनुष तोड़ने वाला कौन है? बोले दास तुम्हारा। और उधर से उत्तर क्या आ रहा है कि सुनो राम जय शिव धनु तोरा, तो सहस बाऊ समसो रिपु मोरा। इधर से कहा जा रहा है दास तुम्हारा, और उधर से उत्तर आ रहा है कि नहीं, शत्रु हमारा। कितना वैमनस्य है, विचारों में कितना द्वंद्व है। दास तुम्हारा, शत्रु हमारा। प्रभु श्री राम जी का बोलना कैसा है? श्री राम जी जब बोलते हैं तो काव्यकार, कथाकार उनकी वाणी का श्रृंगार करता है। कहता है वाग विभूषण, वाग विभूषण, वाणी के विभूषण राम जी। राम जी जब बोलते हैं तो प्रभु श्री राम जी का बोलना कैसा है? तो कहा बोले वचन बानी सर्वस्व से। ऐसा लगता है कि बानी सर्वस्व से। राम जी कैसे हैं? बानी सर्वस्व से, मानो बानी के सर्वस्व हैं राम जी, बानी सर्वस्व से। और बानी है कैसी? तो कहा हित परिणाम, परिणाम में वो वाणी हितकारी है। जब राम जी बोलते हैं तो वाणी हितकारी होती है, परिणाम में, फल में हितकारी होती है, हित परिणाम। और सुनने में कैसी है वाणी? तो कहा सुनत शशि रस से। शशि रस, शशि माने चंद्रमा, और शशि रस चंद्रमा का रस। और चंद्रमा का रस क्या है? अमृत। तो राम जी जब बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि कानों में अमृत घुल रहा। चंद्रमा का रस, अमृत, ऐसी वाणी है राम जी। लेकिन देखिए विडंबना, जब आप लोग सुनते हैं तो ऐसा लगता है राम जी की वाणी कि कानों में अमृत घुल रहा हो, और जब परशुराम जी उसी वाणी को सुनते हैं, राम जी कहते हैं कि नाथ समुधन मंजन हारा, हुई है कि विकदास तुम्हारा, आयसु काह कही किन मोही, तो सुन रिसाय बोले मुनि। सुनी रिसाय बोले, रिसाय माने क्रोध करके। आप लोग सुनते हैं तो लगता है कि अमृत घुल रहा है, और जब ये सुनते हैं तो इन्हें क्रोध आ रहा है? कितना द्वंद्व है विचारों का। मोह को जीता न्याय ने, न्याय को जीता लोभ ने, लोभ को जीता दान ने, दान को जीता अहंकार ने। अब जो अहंकार को जीत सके, संसार का सबसे बड़ा विजेता वो होगा। मोह का प्रतीक है रावण, और न्याय का प्रतीक होता है राजा। तो कार्तवीर अर्जुन ने, राजा ने, न्याय ने मोह पर विजय प्राप्त कर ली, अर्थात शास्त्राबाहु ने, अर्जुन ने रावण को जीत लिया। लेकिन न्याय पर विजय हुई लोभ की। उस राजा के हृदय में लोभ आ गया कि ये गाय ये मुझको मिल जाए। और लोभ को जीता जा सकता है, संसार का केवल एक अस्त्र है, दान। दान की वृत्ति से लोभ को जीता जा सकता है। एक ही अस्त्र है दान। लोभ पर विजय प्राप्त करना है तो दान।
तो आप सोचते होंगे कि दान भी क्या कोई अस्त्र है? हाँ, जिस समय आध्यात्मिक स्वरूप अस्त्र शस्त्रों का बनाया गया तो दान को भी एक अस्त्र माना गया। दान परशु बुध शक्ति प्रचंडा और वर विज्ञान कठिन को दंडा। दान परशु, दान ही तो परशु है। जब आध्यात्मिक स्वरूप बनाया गया अस्त्रों का तो दान को फरसा मान लिया गया और इसी फरसे से, इसी परश से, इसी दान से इन्होंने लोभ की वृत्ति पर विजय प्राप्त की थी, अर्थात कार्तवीर अर्जुन को इन्होंने जीता था। लेकिन दाता के हृदय में अहम आ गया, यह अहंकार आ गया कि संसार का सबसे बड़ा विजेता तो मैं हूं। तो अब जो इस मैं को जीत सके, संसार का सबसे बड़ा विजेता। वाह, महात्मा जी प्रणाम। प्रसन्न रहो छोटे राजकुमार। और सब कुशल मंगल है? देखो कितना विचित्र लड़का, कुछ व्यवस्था करें। कितना विचित्र लड़का है। शंकर जी का धनुष टूटा पड़ा है और ये हमसे कुशल मंगल पूछ रहा है। तो इस समय हमारे जीवन में न कुशलता है न मंगल है। समाचार बिल्कुल भी ठीक नहीं है छोटे कुमार। समाचार बिल्कुल ठीक नहीं है। तो मैं सोचने लगा कि समाचार ठीक नहीं है तो ये समाचार क्या किसी समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ? जो समाचार आपने पढ़ा तो आप बता रहे हैं कि ठीक नहीं है। तो मैंने कहा प्रकाशित तो नहीं हुआ पर एक समाचार राजा जनक ने जरूर इन्हें सुनाया है। समाचार कही जनक सुनाए और जेहि कारण महीप सब आई। तो समाचार ठीक नहीं है। बिल्कुल। हमने पूछा कुशल मंगल है तो आपने कहा कि न कुशलता है और न मंगल है। मंगल है, धनुष टूट गया है। बिल्कुल। तो न कुशल है न मंगल है और न मंगल है। और हम तो सोच रहे हैं कि कुशल और मंगल हो भी नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? एक बार प्रश्न किया गया कि कुशलता कहते किसको है? कुशल माने, कुशलता माने। तो शास्त्रकार ने कहा कि जीवन में बहुत भौतिक संपदा आ जाए, बड़ा वैभव बढ़ जाए, बड़ा अर्थ जीवन में आ जाए, बड़ी समृद्धि आ जाए, इसका नाम कुशलता नहीं है। तो प्रश्न पूछा गया कि कुशलता कहते किसको है? तो कहा तबलग कबलग तबलग कुशल न जीव कम और सपने हूं मन विश्राम और जब लग भजत न राम कहूं शोक धाम तज काम। जब तक जीव के जीवन में परमात्मा का भजन नहीं है तब तक उसके जीवन में कोई कुशलता नहीं है। सपने हूं मन विश्राम, ना कुशलता है और न विश्राम है। क्योंकि कुशलता मिलेगी तो राम जी से और विश्राम मिलेगा तो राम जी से। कैसे? तो कहा सो सुखधाम, सो सुखधाम राम असनामा और अखिल लोकदायक विश्राम। अखिल माने होता है संपूर्ण लोक, एक लोक नहीं, यह एक लोक नहीं, संपूर्ण लोकों को विश्राम देने वाले हैं राम। मंगल तो कहा मंगल और विश्राम या तो राम जी के नाम में मिलेगा और या तो राम जी की कथा में मिलेगा। विश्राम कैसे मिलेगा राम जी के नाम में? तो कहा रामचरित मानस यही नामा और सुनत श्रवण पाई विश्राम। मंगल राम जी के नाम में या राम जी की कथा में। कैसे? तो कहा मंगल भवन अमंगल हारी और द्रबहु सु दशरथ अजिर बिहारी। कथा में मंगल। कहा मंगल करनी कलिमल हरनी तुलसी कथा रघुनाथ। महाराज बड़ा क्रोध है लेकिन मूल में धनुष का टूटना है। बिल्कुल बेटे, क्रोध का कारण धनुष का टूटना है। एक बात मैं आपको बता दूं, अगर क्रोध का कारण धनुष का टूटना है फिर हम आपके निकट आए तो ये बंद हो गया। तुम्हारे कारण नहीं हुआ, हमारे कारण। नहीं अब तक ना बंद रहा है, अब बंद हो गया तो हम कान असगुन तो नहीं रहा तुम्हारे। महाराज
अगर क्रोध का कारण धनुष का टूटना है, फिर धनुष के टूटने पर आप क्रोध कर रहे हैं, जी हाँ, तो बहु धन भी तोरी लरिकाई और कबहू ना असरिस कीन। पर आज मैंने बाल्यावस्था में बहुत सी धनुइयां तोड़ी थी। अरे जब बहुत तोड़ी थी तो आपके दर्शन नहीं हुए थे, आज एक टूटा है, दर्शन की बात कौन करे। आज तो बहुत बढ़िया वाला प्रदर्शन हुई रहा है। यो प्रदर्शन बंद करो और प्रिय दर्शन करो। क्या यही धन पर ममता, इस धनुष पर आपकी ममता है? तो क्या ही हेतु, इसका हेतु, इसका कारण क्या है? पूज्यपाद प्रातः स्मरणी श्रद्धे हम जानना चाहते हैं। यही धन पर ममता, क्या हेतु क्या है? आप हैं सुंदरम तिवारी जी, जिनका आप ये साज सज्जा देख रहे हैं, श्रृंगारी कानपुर श्रृंगारी। आपके द्वारा 51 पुष्प मुद्राएं संयुक्त रूप से दोनों ही महान विभूतियों की श्री चरणों में प्रदत्त की गई हैं। हम हृदय से धन्यवाद और साधुवाद देते हैं, क्योंकि इन्होंने हमारी भाषा को, हमारे मन की विचारों को समझा, इसलिए कोट कोट धन्यवाद। चलिए सभी लोग अपना अपना ध्यान और अपने अपने कान दोनों हमारी तरफ करो। लक्ष्मण की बड़ी ही सारगर्भित बातें आई, हालांकि इसकी भावना ठीक नहीं है पर बातें ठीक है। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने और बोले पर सुधराई। भावना तो ठीक नहीं है, लेकिन जो बातें कही है ये ठीक लगी हमको। एक दर्शन इनका आया, मोह को जीता न्याय ने। मोह का प्रतीक है रावण और न्याय का प्रतीक है राजा। मोह को जीता न्याय ने, न्याय को जीता लोभ ने। ठीक है, न्याय को जीता लोभ ने। अब रावण को जीता सहस्त्रबाहु अर्जुन ने, और सहस्त्रबाहु अर्जुन के हृदय में कामधेनु गैया के प्रति लोभ आ गया, उसको जीता लोभ ने। उस लोभ को जीता दान ने, और दान की श्रेणी में मेरे परस को रखा, यानी परोक्ष रूप में हमें रखा। और बोले दान को जीता अहंकार ने। तो दाता के हृदय में अहंकार आता है, ऐसा नहीं है। केवल अगर आप ये कह दें कि दाता के हृदय में अहंकार आता है तो सर्व मान्य ये नहीं है। मैं आपको एक और ऐसा उदाहरण देता हूं जहां कुछ भी नहीं दिया गया लेकिन अहंकार आ गया, और शास्त्रीय प्रमाण है। उस प्रमाण को सभी लोग जानते हो, जिनका नाम है देवर्षि नारद। कोई दान नहीं किया गया, कभी कभी कुछ मिल जाने पर भी अहंकार आ जाता है, और उसका प्रमाण, उसका प्रमाण तब नारद गबने शिव पाही अजिता काम अहिमित मन। क्यों भाई, अगर ये सिद्धांत सार्वजनिक होता तो नारद ने तो कोई दान नहीं किया। नारद के हृदय में अहंकार आ गया, यानी अहंकार आने का केवल एक मार्ग यही नहीं कि दाता हो जाए तो अहंकार है, बहुत बड़ा पद मिल जाए नहीं। को अस जन्मा जग माही, अब प्रभुता पाय जाय मद। सही है ना, इसको समझिए। तो एक सिद्धांत तो ये हो गया। तो छोटे राजकुमार आप विचार करिए, सिद्धांत आपका अच्छा है लेकिन सार्वभौम सिद्धांत नहीं है कि यही केवल, अन्य जगह से भी। और देखिए देवर्षि नारद की क्या दशा हुई, उन्होंने कोई दान नहीं किया, एक प्रसंग के रूप में लाकर मैंने खड़ा किया। लक्ष्मण की बात आई, अच्छा देखो विचार करिए। हमसे पूछ रहा पंडित जी प्रणाम, हमने कहा प्रसन्न रहो, कह रहा कुशल मंगल, हमने कहा नहीं है। क्यों नहीं है? इन्होंने एक सिद्धांत रखा, हाँ, हर प्रसाद जी प्रजापति, आप बंडा निवासी हैं और ये 50 मुद्राएं श्री लक्ष्मण जी परशुराम जी के चरणों में सादर प्रदान कर रहे हैं। और ये मुद्राएं यूं ही नहीं निकलती हैं,
जब अंदर कुछ प्रवेश होता है तभी निकलती हैं। तो जो बातें अभी हो रही हैं और बड़ी अच्छी बातें हो रही हैं, सारगर्भित बातें हो रही हैं और शास्त्रीय बातें हो रही हैं। तो जब वैदिक बातें होती हैं तो आनंद आता ही है। और ये सब बंधन से जुड़ करके है, बंधन के बाहर कुछ भी नहीं है। शास्त्र बहुत बड़ा बंधन होता है। तो जो भी बातें हो रही हैं ये सब अंदर हो रही हैं। धन्यवाद। सुने आपने। अच्छी बात यह है कि आप बैठे हैं, ये बड़ा सारगर्भित स्थान भी आपने ग्रहण किया है, इसके लिए आपको साधुवाद। हाँ चलिए आइए जरा एक छोटी सी यात्रा बनाते हैं। लक्ष्मण ने कहा कि जब तक परमात्मा की निकटता नहीं है तब तक कुशलता, तब तक मंगल, तब तक विश्राम। अच्छा, मैंने पूछा कि परमात्मा कौन, तो राजकुमार ने कहा राम जी। अब कोई परशुराम से पूछे कि तुम्हारे लिए परमात्मा कौन, तो हम कह देंगे भगवान शिव, क्योंकि जाकी रही भावना जैसी अप्रभ मूरत देखी दिन। भाई हमारे आराध्य भगवान शिव है, तो शैव भक्तों ने वहां देखा। अब तुम्हारे सिद्धांत को हम दोनों हाथ उठाकर स्वीकारते हैं कि जब तक परमात्मा की निकटता नहीं है तब तक कुशलता और मंगल नहीं है। हमारे शिव कौन, हमारे आराध्य कौन है? शिव। हमारे परमात्मा शिव हो गए। और ये धनुष किसका है भैया? और शंकर जी का धनुष टूट है तो क्या परशुराम के जीवन में मंगल होगा? बोलो भाई। अब ये बात लक्ष्मण जी को समझ में आ जाए तो ज्यादा अच्छी। अब तुम कहो कि मंगल शंकर जी में कैसे है, तो हम लोग शंकर जी को छोड़ दो बेटा, शंकर जी के तन में लगी भस्म पर मंगल का दर्शन कर लेते हैं। सुकृत शंभु तन विमल विभूति। चूंकि हम लोग शास्त्रों के बंधन में हैं तो यात्रा शास्त्र से ही होगी। सुकृत शंभु तन विमल विभूति और मंजुल मंगल मोद प्रसूति। हम जैसे भक्त भगवान शिव के तन पर लगी भस्म से भी मंगल को जन्म होते देख लेते हैं। प्रसूति माने जन्म देना। तो छोटे राजकुमार, हमारे जीवन में भगवान शिव का स्थान सर्वोपरि है, क्योंकि वो हमारे गुरु भी हैं, भगवान भी हैं। और गुरु भगवान सब कुछ एक ही है। तो हम तो ये कह दें कि मोरे तुम प्रभु गुरु पितु, और उनका धनुष टूटा है। तो धनुष जब उनका टूटा है तो मेरे जीवन में न विश्राम है, न मंगल है, न कुशलता है। विश्राम भी शिव भक्तों को कहाँ मिलता है? तो स्वयं नारायण कहते हैं जपहु जाई शंकर सतनामा हुई है तुरंत हृदय विश्रामा। इसलिए है राजा के छोकरे, हाँ संभाल कर बोल, संभाल कर नहीं बोलते हो। बोलत तो ही न संहारी धनु ही शब्दपुरारी धनु। कहा तेरी छोटी छोटी धनुइया और कहा भोलेनाथ का विशाल आयुध। धनु ही शब्दपुरार धनु विदित सकल संसार। चलिए महाराज, भगवान शंकर का धनुष टूटा है, इसलिए कुशल और मंगल उनके जीवन में नहीं हो सकती। अच्छा, शंकर बाबा का धनुष टूटा है तो शंकर जी का धनुष तोड़वा करके शंकर जी का विरोध किया गया है, ऐसा ही है ना? तो पहली बात तो शंकर के धनुष को तोड़वाने की प्रतिज्ञा किसने की? बोलते जाओ, बताओ जरा, किसने की? राजा जनक ने। और शंकर जी के धनुष को तोड़ने का आदेश किसने दिया? गुरुजी। तो इसका मतलब जनक भी शंकर का विरोधी और गुरुदेव भी शंकर के विरोधी। शंकर बाबा के अकेले भक्त यही हैं। और तुमहू धनुष तोड़ने वाले की सब लोग जय जयकार कर रहे हो, तो तुमहू शंकर विरोधी, समझो जरा। और त्रैलोक धनुष तोड़ने वाली की जय जयकार कर रहा है और शंकर का धनुष टूटा। क्यों भाई? त्रैलोक जय जयकार किसकी कर रहा है? शंकर की धनुष तोड़ने वाले की। और धनुष को तोड़ करके शंकर जी का विरोध किया गया है, तो इसका मतलब त्रैलोक भी शंकर विरोधी,
केवल अकेले शंकर के भक्ति की। आइए जरा शास्त्रीय बातें करने, जरा जो सबकी समझ में आ जाए। राजा जनक ने प्रण किया शिव के धनुष का तोड़वाने का, तो क्या राजा जनक शंकर का विरोधी है? शास्त्र की बात बता रहा हूं। जनक है कैसे? तो कहा इन सम को नहीं शिव अवराधे। राजा जनक के समान शिव की उपासना करने वाला कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। तो क्या वो शंकर का विरोध कर सकता है? महर्षि विश्वामित्र जी ने आदेश दिया तो 12 शैवों में, परम शैवों में जो 12 परम शिव के भक्त हैं, उनमें महर्षि विश्वामित्र जी हैं। ध्यान करिएगा जरा। 12 परम शैव हैं तो सब संसारे भक्त है भगवान का, लेकिन जो 12 परम शैव हैं, भगवान शंकर के भक्त हैं, उनमें से महर्षि विश्वामित्र जी की गणना है। तो जब परम शैव है ये, तो ईमानदारी से बताओ, क्या जो शंकर का परम भक्त होगा वो क्या शिव का विरोध करेगा? नहीं करेगा। और जिसने तोड़ा है धनुष, विचार करो जरा, जिसने तोड़ा है धनुष भगवान शंकर का, उससे बड़ा प्रिय फिर कोई दूसरा पात्र त्रैलोक में नहीं हो सकता। क्या वो शिव का विरोध कर सकता है? नहीं कर सकता है। आप लोग जय जयकार कर रहे हो, ये करें शंकर बाबा हमारे गुरुदेव हैं। शंकर बाबा सबके गुरुदेव हैं, मैं प्रमाण दूंगा। शंकर बाबा केवल परशुराम के हैं गुरुदेव। तो कहा नहीं, शंकर बाबा किसके गुरु हैं? तो कहा तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। शंकर बाबा कौन है? त्रिभुवन के गुरु। और जब त्रिभुवन के गुरु हैं तो आपके भी, आपके भी, आपके भी, सबके हैं। तो कोई शंकर का अपमान करेगा तो अपमान करने वाले की आप लोग जय जयकार करेंगे? नहीं करेंगे। इसका मतलब है कि ठीक ठीक समझ नहीं पा रहे हो। आइए जरा कुशल और मंगल पर चर्चा चली, तो मैंने कहा कि कुशलता राम जी में है, हमने शंकर का विरोध नहीं किया। पर अगर राम जी को रखा, जैसे कोई कह दे हमारे पूज्य हैं, और कोई सामने वाला व्यक्ति कह दे कि हमार तो पूज्य हैं, तो इसका मतलब है कि एक होती ब्याज निंदा, एक होती ब्याज स्तुति। तो ये ब्याज, ब्याज माने होता है बहाना, तो बहाने से निंदा और बहाने से स्तुति, दो चीजें होती। साहित्य की दो शब्द हैं साहित्य जगत के। तो हमारे तो अरे तुम्हारे शंकर हैं, शंकर सबके हैं, शंकर सबके हैं। शंकर बाबा से हमारा विरोध नहीं है, पर कोई राम की प्रशस्ति करे और फिर कोई उसी जगह पर उस पात्र को नकार करके और किसी स्थिति, तो यह अनुचित है। भगवान शंकर से हमारा विरोध नहीं है। अभी मैं थोड़ी देर में बताऊंगा कि भगवान शंकर के हम जितने निकट हैं, हो सकता कि शायद आपो न हो, और मैं शास्त्र से बताऊंगा कि हम शंकर बाबा के कितने निकट हैं। आइए, प्रश्न था हमारा कुशल, मंगल और विश्राम। मैं प्रयास यह करूंगा कि जो पक्ष आप रखे उस पक्ष को मैं राम जी से ही जोड़ दूं। विरोध नहीं, तोड़ना नहीं, जोड़ना है। तो इन्होंने कहा कि मंगल पर 3 प्रश्न थे, कुशल, मंगल और विश्राम। तो दो को तो इन्होंने हल कर दिया, और एक कठिन प्रश्न था तो उसको छोड़ दिया। ऐसा होता है, परीक्षार्थी परीक्षा देने जाता है तो जो प्रश्न का उत्तर ना आता हो, मैं समय का है बर्बाद करे, छोड़ दे, भाई चतुराई कर रहे हैं। हमने कहा कुशल, मंगल, विश्राम। तो मंगल विश्राम तो आपकी समझ में आया होगा, लेकिन कुशल समझ में नहीं आया होगा। चलिए, मैं कुशलता मैंने कहा था राम जी से, तो उत्तर कर रहा हूं कुशलता। दूसरा पक्ष दे रहा हूं मैं कुशलता का। कुशल कहां है? तो कहा कुशल मूल पद पंकज देखे, भयउ भुवन भाजन जिम लेखे।
कुशलता कहाँ है? बोले मूल पद पंकज देखे। कुशलता के मूल है पद पंकज। राम जी के चरणों का दर्शन हो गया तो समझो कि कुशलता हो गई, मूल हो गई। मंगल, मैंने कहा राम जी से, तो परशुराम जी ने कहा कि हम तो शंकर में मंगल। बिल्कुल, देखो अच्छी बात है। इन्होंने करधाली पढ़ी कि शंकर जी में नहीं, शंकर जी के शरीर में जो भस्म लगी हुई है तो सुकृति संभूतन विमल विभूति और मंजुल मंगल मोद प्रसूति। प्रसूति माने जन्म देने वाली। भगवान शंकर के शरीर में जो भस्म लगी है वो मंगल और मोद को जन्म देने वाली है। हमें बिल्कुल हाथ उठा के स्वीकार करना है। पर ये बताओ महाराज, ये भगवान शंकर के शरीर में जो भस्म लगी है तो शंकर बाबा भस्म लगाए हैं तो क्यों लगाए? शंकर बाबा जो भस्म लगाए हैं क्यों लगाए? इसका कोई कारण होगा, कोई कथा होगी इसकी। तो आइए जरा, आपने भस्म में मंगल का दर्शन कर लिया, पर ये भस्म लगी क्यों है? तो एक बार हुआ क्या, एक व्यक्ति की मृत्यु हुई और जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो हम लोग उसको शमशान घाट लेकर के चलते हैं कि नहीं चलते? और चलते हैं जब उसको लेकर के, उस बारात में बड़े लोग इकट्ठा होते हैं, मुर्दे को लेकर के जब चलते हैं तो शमशान की ओर, तो भैया क्या कहते हुए चलते हैं? है? जोर से कहो, इन्हें सुनाई कम देते ना। राम नाम, राम नाम, राम नाम। तुम चिंता ना करो, तुम्हारा नया है राम नाम सत्य। राम नाम सत्य है, यही कहते हुए चलते हैं। तो मुर्दे को लेकर के लोग जा रहे थे। भगवान शंकर ने देखा कि अरे ये तो कह रहे हैं राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। और भगवान शंकर को राम नाम अति प्रिय है। तुम पुनि राम राम दिन राति, राम नाम शिव सुमिरन लागे। इसीलिए तो मैंने राम जी को रखा था। शंकर को देखो कितना प्रिय नाम है, जो भगवान शंकर को प्रिय है वो वाली बात मैंने रखी थी। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने वो सती जगतपति। तो जब लोग चले जा रहे थे अब श्मशान की ओर, तो राम नाम सत्य है, राम, तो भगवान शंकर को प्रिय नाम था तो वो भी उस बारात के साथ हो गए, क्योंकि राम नाम उनको प्रिय है, राम नाम सत्य है। पहुंचे और जिस समय श्मशान घाट पर पहुंचे तो उस मुर्दे का दाह संस्कार कर दिया गया। और जब दाह संस्कार कर दिया तो दाह संस्कार करने के बाद लोग लौटते हैं वहां से, तो जाते समय तो राम नाम सत्य है कह रहे थे, पर ईमानदारी से बताओ लौटते समय कोई कहता है राम नाम सत्य है? और भगवान शंकर सभा में थे उसी में, तो उन्होंने सोचा शंकर बाबा ने कि जब जा रहे थे तो राम नाम सत्य है, अब लौट रहे हैं तो कोई नहीं कह रहा राम नाम सत्य है। विचार करने लगे कि जब जा रहे थे तो किसी को लिए जा रहे थे, अब लौट रहे हैं तो उसको जलाए आए हैं, और उसको जब लिए जा रहे थे तो राम नाम सत्य था, छोड़ आए तो अब कोई राम नाम सत्य। तो भगवान शंकर ने सोचा कि जिसको जलाए आए हैं इसी में राम नाम सत्ता है, जिसको जला के आए हैं इसी में राम नाम सत्ता है। तो जिसको जलाया था तो वो तो पूरा खाक हो गया था, राख हो गया था। तो भगवान शंकर ने सोचा कि जब ये राख हो गया है तो इसी में तो राम नाम सत्ता है, बस शमशान की ओर राख उठाई शरीर में लगा दी, तब वहीं से वो राम नाम सत्ता है। शंकर जी के शरीर में जो भस्म लगी है वो सुकृति संभूतन विमल विभूति और मंजुल मंगल मोद प्रसूति को जन्म देने वाली है। किसके कारण? राम जी के कारण। किसके कारण? राम जी के कारण। मंगल, दूसरा उत्तर, संसार में सबका मंगल शिव करते हैं, शिव कल्याण के द्योतक हैं। देखिए मैं परिभाषा शंकर की दे रहा हूं। शिव माने कल्याणकारी, जो सबका कल्याण करें, तो शिव सबका मंगल करते हैं, जीव मात्र का मंगल करते। भरी सभा में कह रहा हूं, कोई शंकर बाबा से विरोध है क्या हमारा? तो सबका मंगल शिव करते हैं। लेकिन अगर कभी शंकर बाबा को स्वयं के लिए मंगल चाहिए तो वो कहां जाते हैं? तो लड़ाई शास्त्र की है, जबरदस्ती की तो लड़ाई है नहीं। तो पहले अर्धाली मैंने पढ़ी थी, मंगल भवन अमंगल हारी
और द्रवौ सु दशरथ अजिर बिहारी। और अगर शंकर बाबा को मंगल चाहिए तो मंगल भवन अमंगल हारी और उमा सहित जही जपत पुरारी। पुरारी माने शंकर बाबा, पुरारी भी मंगल की कामना यहां से करते हैं। सोचिए जरा, तो कुशल, मंगल और विश्राम। फिर विश्राम पर एक दर्शन दे रहा हूं। एक भक्त तो कह रहा था कि राम काज कीन्हे बिनु, विश्राम बिना उनके है ही नहीं है कहीं। अच्छा चलिए जरा, फिर मैंने कहा था राम कथा में विश्राम, तो राम कथा में विश्राम सुनो पुनीत राम गुण ग्रामा और तुम्हारी कृपा लह्यू विश्राम। राम गुण ग्रामा, राम का गुणानुवाद सुना तो विश्राम मिल गया। आइए एक थोड़ी सी बात प्रारंभ में आपने रखी थी, नारद प्रसंग को ला करके खड़ा किया था। आपने कहा कि तुमने दान से अहंकार को जोड़ा, लेकिन ये सार्वभौमिक नहीं है। देखिए जो वस्तु स्थिति सामने होती वो प्रयोग किया है, जरूरी नहीं है। ध्यान करना जरा कि केवल साधना का अहंकार, आप विस्तृत लगाइए जरा, ध्यान करिए तो समझ में आ जाएगा। यहां नारद बाबा को काम जीतने का अहंकार था, वहां भी अहंकार था। केवल इसी जीत का व्यक्ति को अहंकार नहीं होता है, अहंकार कई प्रकार का होता है। जानते हो क्या क्या? किसी किसी को रूप का अहंकार होता है, किसी किसी को धन का अहंकार होता है, किसी किसी को अपनी विद्या का अहंकार होता है, किसी किसी को अपनी साधना का अहंकार होता है। तो यहां जो बात मैंने जोड़ी थी वो आपसे संबंधित थी, इसलिए उसको जोड़ा। ध्यान करना जरा, ये मोह को जीता न्याय ने, न्याय को जीता लोभ ने, लोभ को जीता दान ने, दान को जीता अहंकार। अहंकार को जो जीत सके वो संसार का मूल सार्वभौमिक सिद्धांत ये था कि अहंकार को जो जीत सके वो संसार का सबसे बड़ा विजेता। अब नारद बाबा की बात आई, आपने लाके खड़ी करी। चलो अच्छा देखे लेते हैं। नारद को अहंकार आया, काहे का अहंकार था नारद को? तब नारद गौने शिव पाही और चिता काम अहमिति मन मान। अहम नहीं, अहमिति। देखिए शब्द प्रयोग देखिए, अहमिति, अहम की पराकाष्ठा, चरमोत्कर्ष है अहम का। और किसको जीता? काम। अब मन में एक बात आ गई, देखिए अहंकारी, वहां भी अहंकार, यहां भी अहंकार, वहां भी अहंकार। और आपने एक बात और कही थी, नहीं को वस जन्मा जगमाही और प्रभुता पाए जाहि मद नाही है। हम बता दें, और वो भी हमारे परिवार में मिलेगा आपको, जाहि मद नाही। क्यों? प्रभुता पाए, प्रभुता पा करके किसको अहंकार नहीं हो जाता, मद नहीं आ जाता। लेकिन शास्त्र ने कहा कि भरतई होई न राज मद विधि हरिहर पद पाए और कबहू की काजी सीकरन क्षीर सिंधु न होए। आपने कहा पद पा करके अहंकार हो जाता है। कौन ऐसा है? एक बात तो मैंने आपको दिया कि विधि हरिहर पद पाए, ब्रह्मा का, विष्णु का और शंकर का पद भी मिल जाए तो भरत ही हो न राजमद। भरत को राजमद नहीं हो सकता है। हो सकता है? देखिए सत्य का खेल है। बढ़िया बात आई तो उससे अगर बात जुड़े तो उसका आनंद अलग होता है। आइए मैं केवल एक बात कह करके छोड़े दे रहा हूं। अहंकार पर चर्चा, नारद का प्रसंग आपने उठाया तो देखिए महाराज यहाँ पर यह देखिए नारद को भी अहंकार हुआ। नारद को अहंकार हुआ तो तब नारद गौने शिवपाही जिता काम अहमिति मनमाही। नारद बाबा कहाँ गए? शंकर बाबा। ब्रह्मा के पास कहे नहीं गए, विष्णु के पास कहे नहीं गए। और ब्रह्मा पिता हैं, कोई हमें अगर उपलब्धि हो तो सबसे पहले खुशखबरी पिता को सुना मैं। तो पिता के पास नहीं गए, नारायण के बड़े प्रिय हैं, भगवान को सुना मैं। लेकिन न तो नारायण के पास गए और न ब्रह्मा के पास गए। कहाँ गए? शंकर के पास। क्यों गए शंकर के पास? उसका एक कारण है। क्या जीता था? काम को जीता था।
और काम को जीतने के बाद कहां गए? शंकर के पास। क्यों गए? क्योंकि ब्रह्मा जी इत्यादि जितने हैं ये इनको काम विजेता का प्रमाण पत्र नहीं मिला है। काम विजेता का प्रमाण पत्र अगर किसी को मिला है तो शंकर बाबा को मिला है। तो शंकर बाबा पहले से स्थापित काम विजेता है और नारद बाबा अभी अभी काम को जीत करके आए हैं। तो बड़े श्रद्धा के कारण नहीं गए थे पंडित जी, मानो ये बताने गए थे कि ओ भोले तुम ही अकेले काम का जीतने वाले नहीं हो, हम हूं अब भी जीत गया। इसलिए शंकर बाबा के पास गए थे और ये माने बताने के लिए गए थे कि भोले बाबा अहंकार देखिए अपने को छोटा नहीं बताता है, बड़ा बताता है। भोले बाबा आपने काम को जलाया और मैंने काम को बचाया। आपने जला करके जीता है और मैंने झुका करके जीता है। मैंने उस अपने शत्रु को मार देना ये सरल कार्य है, अपने शत्रु को जीत लेना और अभय दान देना ये बड़ा काम है। तो तुम छोटे वाले विजेता और हम बड़े वाले, इसलिए भगवान शंकर के पास। चलिए, राजकुमार लक्ष्मण की बड़ी व्यास शैली से जो प्रस्तुति आई, इसको सभी लोगों ने बड़े भाव से सुना। अच्छा एक बात बताओ, एक इन्होंने आरोप लगा दिया भैया ब्याज स्तुति और ब्याज निंदा का। बोले हमने कहा था कि राम जी से कुशल मंगल है, अब परशुराम ने कहा नहीं शंकर जी से। ईमानदारी से बताना, आप बैठे हुए थे क्या मैंने ये कहा था कि राम से मंगल नहीं? मैंने कहा था दोनों हाथ उठाकर तुम्हारी बात स्वीकारता हूं। कहा था कि नहीं कहा था? ईमानदारी से बताओ भाई, ये पक्ष तो तब बनता जब मैं तुम्हारी बात न स्वीकारता और ये कहता कि नहीं राम से मंगल नहीं शंकर से मंगल है हमारे। हाँ यही कह रहे हैं। तो अच्छा चलो ठीक है। भैया ने कहा कि वो तो कह रहे बिल्कुल 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 स्वीकार है। तो उन्होंने कहा हमारे हैं तुम्हारे हैं तो हमारे हो, हमारे हो। तो इसका क्या भाव? अपने गुरुदेव भगवान को ही सर्वोपर मानने वाला ये धर्म है शिष्य का। प्रतिस्पर्धा के लिए तो खड़े हैं, देखो स्वीकार लिया, अब उसको समझो तो। अच्छा कोई कहे कि हमारे गुरु बहुत अच्छे हैं, उस समय आपका क्या धर्म है? कह देना कि नहीं तुम्हारे गुरु अच्छे, हमारे गुरु कम अच्छे। भाई हमने कहा था कि जहां वैष्णव भक्त राम जी पर मंगल देखते हैं तो शैव भक्त भगवान शंकर पर मंगल देखते हैं। हमारा पक्ष ये था, हमारा पक्ष ये नहीं था कि राम जी पर मंगल नहीं है। तो तुमने कहा कि आप ब्याज निंदा कर रहे हो। अच्छा चलिए, हमने तो ब्याज निंदा मान ली, एक क्षण कर ली। अब तुमने दोबारा क्या किया है? ये तो वही हो गया कि उपदेश बहुत अच्छा, आचरण में नहीं उतराया। तो क्यों भाई? चलिए अच्छा, हमने अगर ब्याज निंदा कर दी थी और तुम इस ब्याज निंदा को समझ गए हो, क्या तुम्हारा धर्म है क्या कि उसी को फिर से दोहरा दे? चलिए अच्छा, अगर हमारे मुख से निकल गया था तो तुमने एक और कहते हो हम शंकर जी को स्वीकारते और दूसरी ओर कहते हो कि उनको भी मंगल चाहिए तो राम के पास जाते। ये ब्याज निंदा नहीं है क्या? अगर संकोच न करो तो मैं गंगा जी की सौगंध है। उन्होंने कहा नहीं तो उल्टा हो जाए। रुका न हुई उल्टा, आनंद लेने दो, बैठे हैं वो भी, हमें ना उल्टा हुई। अच्छा आप ये कैसे कह दिनों की उल्टा हुई जी? हम जाना काम मन से माने होगा तुम्हारी तरफ बोलिए। नहीं वो सही कहेंगे। हाँ सही कहेंगे, सही मछली हो, सही कहे, हम न चिढ़ाएंगे हम। अच्छा ईमानदारी से बताओ, इन्होंने कहा था कि आपने ब्याज निंदा की, चलो हमने मान लिया कि अब तुम क्या कर रहे हो? हो गया ना मामला वही। हाँ ये समझ लो, यह है बात सही है। चलिए अच्छा, एक बात, हमारा कोई उद्देश्य नहीं था कि मैं राम का तिरस्कार करके शंकर की स्तुति करूं, बिल्कुल नहीं था। मैंने पहले वाक्य में कहा था कि लक्ष्मण तुमने कहा कि परमात्मा से कुशलता मंगल है, मैं दोनों हाथ उठाकर स्वीकार करता हूं। फिर मैंने कहा था कि जाकी रही भावना, कहा था कि नहीं कहा था? तो भैया वही राम है, वही
शंकर है, तुमको भेदे नहीं करना चाहिए। तो इस पर विचार करिए आप, भाई हैं तो दोनों वही परमात्मा। अब जैसे मैंने कहा था वैष्णव भक्त अपने प्रभु को राम के रूप में देखते हैं, तो हम जैसे शैव भक्त उसी परमात्मा को शंकर के, इस पर भी तो विचार होना चाहिए था। आपने सीधे हमारा पक्ष विरोध का खड़ा कर दिया। चलिए बात मंगल की है, तो जहां राम जी मंगल देते हैं शास्त्र का बंधन है, जहां शंकर जी मंगल देते हैं वहीं एक पक्ष मंगल का और है। और वो पक्ष क्या है? मुद मंगलमय। शाबाश बहादुर, ऐसा श्रोता मिले तो क्या पूछना, हम दिन भर सुना सकते हैं। मुद मंगलमय संत समाजू और जो जग जंगम। शास्त्र में ये भी तो लिखा है, क्यों भाई? शास्त्र में भी तो लिखा है कि जहां एक और राम जी मंगल दे रहे हैं, एक और शंकर जी के तन पर लगी भस्म मंगल दे रही है, तो एक और ये संत भगवान भी तो मंगल दे रहे हैं। ये पक्ष बताना क्या प्रतिस्पर्धा है? शास्त्र की खोज है। मुद मंगलमय संत समाजू और जो जग जंगम तीरथ राजू। तो यहां से भी तो मंगल मिल रहा है। वेद कहते हैं कुशलस्य स्वरूपः शिवा। कुशल का अगर कोई स्वरूप है, मूर्ति है, तो भगवान शिव है। अब तुम कहते हो, अब फिर देखो वही बात आ जाएगी, कहना हमको पड़ेगा। तुमने कहा कि राम जी की कथा से ही मंगल है, तो इसमें भी जुड़ाव बेटा भोलेनाथ का है। अगर राम जी की कथा मंगल देती है, तो भोले बाबा ने अगर अपने हृदय पर इसको न प्रकट किया होता तो ये मंगल संसार से वंचित रह जाता। इसीलिए शास्त्र कहते हैं कि रंज महेश निज मानस राखा अपाई सुसमय शिवासन। अगर राम जी की कथा भी बेटे मंगल देती। ये बात आपकी हमको इतनी अच्छी लगी, क्योंकि किसी की सफलता के लिए प्रचारक का बहुत बड़ा योगदान होता है। अगर माता पार्वती से अपने गुप्त रहस्य को न बताया होता तो ये मंगल गुप्त रहता। समाज में प्रकाशित करने वाले कौन? क्यों भाई? अगर ये रामचरितमानस की कथा आप लोग सुन रहे हो तो उसके रचयिता कौन है? भोले बाबा। कौन है? अब भोले बाबा ने, अगर आप, मैं मानता हूं कथा से मंगल मिलती है, लेकिन इस मंगल को जन जन तक पहुंचाने का काम भगवान शिव ने किया। ठीक, अब आइए जरा, आपने कहा क्या शंकर बाबा केवल तुम्हारे आए का? आपके नहीं है क्या? आपके नहीं है क्या? आपके नहीं है क्या? सबके। लेकिन अगर क्या मैंने कह दिया कि मेरे भोले बाबा, मेरे गुरुदेव, क्या मैंने अनुचित कह दिया क्या? अगर मैंने ये कह दिया कि भगवान शंकर मेरे हैं, तो क्या मैंने अनुचित कह दिया क्या? भक्ति दर्शन कहती है कि भगवान को ही अपना मान लेना साध है। मेरे भगवान ही सब कुछ हैं, यही मान लेना सर्वोपरि है। और लोगों ने तो यहां तक कहा है कि मोरे सबही एक तुम स्वामी और तीन बंधु उर अंतर। जो पात्र कह रहा है, ईमानदारी से बताना, क्या भगवान उसी भर के हैं का? काहे कह रहा है कि मोरे सबही? अगर आपका सिद्धांत लगेगा तो फिर कहने वाले को ये कहना चाहिए कि मोरे सबही एक तुम। अब यह इनके इसको लड़का होकर देखा तुम अरे अकेले आए का? भगवान तो सबके आए। तो भाई सिद्धांत कहता है कि नहीं कहता? भगवान तो सबके हैं, लेकिन जब भक्ति में ओतप्रोत जीव होता है और वो भगवान के सामने होता है तो उसे लगता है कि मेरे अतिरिक्त ये किसी के नहीं है। यही भक्ति दर्शन का सर्वोपरि भाव है। और अगर मैंने ऐसा कह दिया, कोई अपराध कर दिया क्या? तो भाई मैंने अगर कह दिया कि भोले बाबा ही मेरे सब कुछ हैं, तो मैंने कोई अपराध नहीं किया है। विस्तार बात ना हो, मैं एक बात और यहां से जिज्ञासु भाव से पूछना चाहता हूं। तुमने कहा कि नारद बाबा
इसलिए गए थे कि अहंकारी व्यक्ति कभी अपने को छोटा नहीं मानता। वो ये बताने गए थे कि तुम केवल एक विकार का जीते हो, हम दुई का जीते। तुमने केवल काम को जीता है, लेकिन मैंने क्रोध को भी जीता है, क्योंकि भयउ न नारद मन कछु रोसा। मैंने क्रोध को भी जीता। एक बात नहीं समझ में आ रही है, भागवत महापुराण में चौथे स्कंद में कथा आती है कि प्रचेता पुत्र दक्ष ने नारद जी को श्राप दिया था। उनके 10,000 पुत्रों को उन्होंने सन्यासी बना दिया था। तो नारद जी को श्राप मिला था कि तुम गोदोहन के समय से ज्यादा कहीं रुकोगे नहीं, जितना गाय तू है मैं समय ला कर। ठीक, श्राप दिया था। तो जब रुकोगे नहीं तो फिर ये समाधि कैसे लग गई? श्राप था कि तुम 2 घड़ी से ज्यादा, 2.5 घड़ी से ज्यादा कहीं रुकोगे नहीं। तो फिर आखिर भोले बाबा नारद बाबा की समाधि कैसे लग गई? विस्तारवाद ना हो, इसलिए मैं अपनी वार्ता को यही रोक रहा हूं। चलिए महाराज। और रजनीकांत, आप हैं आशा देवी यादव जी, गांव जखेड़ी, लाठ हमीरपुर। जगदेव यादव बड़े बउआ की साली। आपने 21 पुष्पमुद्राएं संयुक्त रूप से दोनों ही महान विभूति के चरणों में प्रदत्त किए। धन्यवाद, साधुवाद। महाराज, मतलब की छांट करके बड़ा चिढ़ करके परोस ही रहे हो, खिसिया के कह दिया क्या? अब देखो, अब हमारा श्री गणेश हो रहा है, मैंने कोई गलती कर दी क्या? क्यों भाई? आपने अब स्वीकार किया कि राम और शिव में कोई अंतर नहीं है। पहले पक्ष राम का किसने रखा था?